जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आज के इजलास में सरकारी तरफ से पेश की गई अहम बिलें मंजूर हुई हैं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मुलाजमीन के हवाले से बिल पेश की, जबकि वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने 2 बिलें पेश की जो पंचायत राज एक्ट की तरमीम और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की तरमीम के हवाले से थीं। तीनों बिलों को ऐवान ने पास कर दिया, जबकि कांग्रेस MLA निज़ामुद्दीन भट्ट ने श्रीनगर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम करने के हवाले से रेजोल्यूशन लाया था। अरकान असम्बली ने सवाल और जवाब सेशन के दौरान कई अवामी मसाइल उठाए, जबकि MLA फारूक अहमद शाह ने सड़े हुए गोश्त का मसला उठाया और तनवीर सादक ने सहाफ़ियों को आज़ादी से लिखने का मसला उठाया। तारिक हमीद कर्रा ने सलमान अली सागर ने श्रीनगर शहर में पीने के पानी की किल्लत का मसला उठाया और MLA मोहम्मद यूसुफ तारेगामी और सज्जाद गनी लोन ने जेल में कैद शब्बीर अहमद शाह की बिगड़ती सेहत का हवाला देते हुए उन्हें श्रीनगर जेल मुंतकिल करने की बात की। MLA बशीर अहमद किले ने ज़मींदारों को पेश आने वाले मसाइल उठाए। बिल आया जो मैंने आज पेश किया, जो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से पहले जो हमारी बच्चियाँ थी, बहनें थी, वो अगर कहीं प्राइवेट काम करती थी तो उनको वो चीज़ें जो उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं थी। और हमारे जो बच्चे या लोग हमारे काम करते थे दुकानों पे, तो उनको जब दिल करता था ओनर का वो निकाल देता था। वो काफ़ी सारी चीज़ें जो आप बिल को पढ़ेंगे उसमें हमने ठीक की हैं, दुरुस्त की हैं और उसमें अमेंडमेंट की हैं। और जब ये बिल आएगा जम्मू कश्मीर के हर वो आदमी इसको पसंद करेगा। और ख़ास करके जो लोग कहीं भी, चाहे वो फैक्ट्रियों में, दुकानों में या कहीं भी जो प्राइवेट काम करते थे, अब उनका मालिक ये नहीं कि सुबह कहेगा कि शाम को आपने छुट्टी है आपकी, कल नहीं। जम्मू कश्मीर असम्बली में आज उस वक्त हंगामा हुआ जब सवाल जवाब के सेशन के दौरान BJP MLA शगुन परिहार ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके इलाके में बाज़ सड़कें ठीक नहीं की जा रही हैं। इस बात की असम्बली में मौजूद NC और कांग्रेस के अरकान असम्बली ने जमकर मुखालफत की और इस मौके पर काफ़ी देर तक बहस और तकरार का सिलसिला देखने को मिला। वापस लेना चाहिए, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नो, शी शुड नॉट स्पीक लाइक दिस। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए उसको। उन्होंने कहा सर किश्तवाड़ में उन एरियाज को नेगलेक्ट रखा गया। जो भाईचारा है जम्मू कश्मीर का, हमारी मेहमान नवाजी देश दुनिया में जानी जाती है, तो इसलिए वो एक मेंबर हैं, छोटी हैं, फर्स्ट टाइम आई हैं, तो कहीं ना कहीं उनको शायद पता नहीं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, तो उन्होंने किया। लेकिन बाकी सारे लोगों ने कंसर्न दिखाया और मुझे उम्मीद लगता है कि आइंदा वो ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करेंगे। कोई देशद्रोह के बारे में बात की मैंने अगर आपका जो राष्ट्रवादी कहा, हिंदू राष्ट्रवादी, हाँ, उसके हवाले से काफी बवाल मचा है। क्या इस बवाल मचने की कोई बात थी? मैंने हिंदू राष्ट्रवादी कहा, लेकिन किसी के खिलाफ गलत नहीं कहा। हिंदू को राष्ट्रवादी कहना गलत है क्या? देखिए, हम भी जनता की आवाज बन के आए हैं। आप लोगों की नहीं चलेगी या हमारी चलेगी, ऐसा कहना बहुत गलत है। वो भी जनता की आवाज में बन के बात कर रहे हैं और हम भी जनता की आवाज बन के बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस असम्बली एक ऐवान है जहाँ पर जम्मू कश्मीर की आवाम बात करती है। हमारी कोशिश है कि हर मुद्दे पे बात होनी चाहिए, प्रिजनर्स के हवाले से, नौजवानों के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, उसके साथ साथ जो लैंड के हवाले से कंसर्न है उन पर बात होनी चाहिए और 370 पे भी बात होनी चाहिए। बट कुछ कई बार बिजनेस रूल्स को साइड करते, कई बार क्रिमिनल टेंशन्स को साइड करते, कई बार सीरियसनेस नहीं हुकूमत की, वो अवॉइड करते हैं कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस एंड वी शुड मेक श्योर दैट द बेस्ट ऑफ डिस्कशन टेक प्लेस इन दिस हाउस सो दैट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी हुकूमत किसी ऐसे बिल की हिमायत नहीं करेगी जो रियासती ज़मीन पर कब्जा करने वालों को गरीबों की मदद के नाम पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो सियासत या वोटों के लिए जम्मू कश्मीर की ज़मीन बेचने की इजाज़त नहीं देंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत हर उस तजवीज़ की हिमायत के लिए तैयार है जो अवामी मफाद में हो। जो बिल लैंड माफिया की मदद करने के लिए हो, गैर कानूनी जिन लोगों ने ज़मीन पे कब्ज़ा किया हो उनकी मदद करने के लिए हो, जिस बिल में इस चीज़ को भी नहीं बचाया जा सकता कि क्या वाकई वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं या नहीं हैं, या क्या परसों आए हैं, यहाँ बसे हैं, मकान बनाया और हम उनको ज़मीन दे देंगे। ऐसे बिल को हम पास कैसे कर सकते हैं ना? जो बिल सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए लाया गया हो, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान है
और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का अपनी हुकूमत के ज़रिए नुकसान नहीं कराऊंगा। हाँ, अगर आप कोई ऐसी बिल लाइए जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा हो सकता है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो बिल जिससे आप लैंड माफिया की मदद करोगे, वो बिल हम पास नहीं करा सकते। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर असम्बली के जारी इजलास में अहम अवामी बिलों को मुस्तरद करने पर उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद की। महबूबा मुफ्ती ने इस इक़दाम को अवामी मफाद के साथ गद्दारी करार दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह रवैया आवाम के हकीकी मसाइल से रोगर्दानी और सियासी मफादात को तरजीह देने के मुतरादिफ है। पीडीपी के साथ दगा नहीं की, उन्होंने उन तमाम गरीबों के साथ जिनके सर से वो छत छीनना चाहते हैं। हमने ये कोई ज़मीन का बिल नहीं था, ये गरीबों की छत का बिल था। अगर किसी गरीब आदमी ने पिछले 20-25 साल से जिसके पास कोई चारा नहीं है, घास चराए में 4 मरले 5 मरले में अपना घर बनाया था, हम उसकी बात कर रहे थे। हम आज की ज़मीन की बात नहीं कर रहे थे, हम आज से 20 साल 30 साल पहले की बात कर रहे थे। और इसको बीजेपी ने कहा इसको लैंड जहाद, उमर साहब ने इसको कहा लैंड ग्रैबर, यानी कि कश्मीरी लोग जो हैं या जम्मू के लोग जो हैं वो ज़मीन चोर हैं। तो एक गरीब जो अपनी छत की लड़ाई लड़ रहा है, जिसको बुलडोजर से जिसका घर उड़ाया गया पिछले 2019 के बाद, हम उसकी छत को बचाना चाहते थे, तो उमर साहब ने उसको रिजेक्ट करके यहाँ के लोगों के सर से वो छत छीनना चाहते हैं, उसको रिजेक्ट किया। हमारे क्या करेंगे? हमने तो कोशिश की थी अपने तरीके से कि हमारे पास 3 वोट थे, हमने कहा था आप हमारे वोट ले लो पर गरीबों की छत बचाओ। जम्मू कश्मीर असम्बली के अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला ने ओबरा बडगाम में लॉ यूनिवर्सिटी का ऐलान करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। असम्बली इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन से वज़ीर आला की शिकायत करेगी, जबकि इस इल्ज़ाम का दिफा करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA हिलाल अकबर लोन ने कहा कि ये यूनिवर्सिटी आर्जी तौर पर वहाँ रहेगी और किसी भी तरह वज़ीर आला ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की है। आज मुख्यमंत्री साहब ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की। हम सब जानते हैं कि बडगाम में बाय इलेक्शन होने जा रहा है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज हो चुका है। सीएम मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने आज बडगाम में लॉ यूनिवर्सिटी की क्लासेस ओपन करने की जो एश्योरेंस इस हाउस में दिया है, आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गरिमा को, मर्यादा को तार तार कर दिया है। और बीजेपी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अगेंस्ट कंप्लेंट दायर करेगी। इस पे सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। बट मेरे ख्याल से कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन नहीं है। ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लॉ कॉलेज है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी एस्टैब्लिश किया जाएगा। ये टेम्परेरी हमने उसको शिफ्ट किया है। मॉडल कोड ऑफ की वायलेशन तो है नहीं, ये बायने वाला इलेक्शन है, तो इसमें कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है नहीं। बडगाम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट आगा मुंतजर मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने बीजेपी को खुश करने के लिए ज़मीन से मुताल्लिक़ अहम बिल को मनसूख कर दिया जो अवामी मफादात के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इक़्तिदार के लिए अवामी जज्बात से खेलती आई है और ज़मीन के हुकूक़ ख़त्म करना किसानों और गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी है। आगा मेहदी ने इल्ज़ाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान खुफिया मुफाहमत अब वाज़ेह हो चुकी है। वज़ीर आला ने ख़ुद कहा कि ये ज़मीन चोर है, इन्होंने ज़मीन हड़पी है, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। पिछाड़ने के लिए वो फिर अपोजिशन पर वापस वार कर रहे हैं। बल्कि अगर उमर अब्दुल्ला को मैं समझता कि वो एक स्टेट्समैनशिप है, वो एक सच कल बड़े दिल वाले इंसान हैं, उनको उस बिल को PDP की नज़र से नहीं देखना था, उनको इस बिल को बहैसियत जम्मू कश्मीर की नज़र से देखना था और उसी रोशनी में उस बिल को सपोर्ट करना था हाउस में पास होने में। मगर अपनी वही सियासत और सबसे बड़ा दिल्ली वालों को खुश करने के लिए, बीजेपी वालों को खुश करने के लिए उन्होंने ये कोशिश की कि ये बिल किसी भी सूरत में असेंबली में इंट्रोड्यूस ना हो। आपको रखे बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।